बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अक्टूबर टेक सिंह केस की बात करेंगे जिसमें मारिया को अपने ही भाई और बाप ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से लेकर अब तक इस केस की तफ्तीश का सिलसिला भी जारी था, जो अब मुकम्मल हो चुका है और मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसमें मुल्ज़िम का वालिद अब्दुल सत्तार और फैसल, ये अब उनका जो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इनको अब जो है जुडिशल रिमांड पर 14 रोज़ के लिए जेल में भेज दिया गया है। और इसी तरह सुमेरा और शहबाज भी जेल में है, वो भी जुडिशल रिमांड पर जेल में है। लेकिन इस केस में दौरान तफ्तीश बड़ी चीज़ें सामने आई। शहबाज की जानिब जब वीडियो सामने आई तो उसके बाद वो मुद्दई बनना चाह रहा था, लेकिन बाद में मुल्ज़िम बन गया। इसमें एक वकील साहब थे और उन वकील साहब की खिदमात हासिल की, और ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने कब्र कुशाई भी करवाई और साथ ही साथ शहबाज और सुमेरा का मुकदमा भी लड़ा। जब उन्होंने मुकदमा लिया था तो उस वक्त उन्होंने क्या बातें की थी, और आज उनका हम आपको इंटरव्यू सुनाने चाह रहे हैं। देखें, पहले चमगोइयाँ तो चल रही थी कि उन्होंने अलहदगी क्यों इख्तियार की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की गुफ्तगू है। और ये उस वक्त की, पहले मैं आपको वो इंटरव्यू उनका सुनवा देता हूँ जो उन्होंने उस वक्त दिया जब शहबाज और सुमेरा उनके ऑफिस में मौजूद थी और उन्होंने केस क्यों लिया। वो सब कुछ आप इस वीलॉग में सुने, और उसके बाद हम अगला हिस्सा जो मैं सुनाऊंगा वो तहलका खेज होगा कि इन्होंने फिर मुकदमा छोड़ क्यों दिया और उसके बाद क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो रही थी। सारा कुछ आपके सामने हम रख देते हैं इस केस में। सबसे पहले आपको वो हिस्सा सुनाते हैं जी, और जिसमें उन्होंने वकालत जो है वो लेने का ऐलान किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वकला हैं, हमारा काम है लोगों को इंसाफ दिलाना। मैं अपने ऑफिस में था जब ये दोस्त मेरे पास आए और आके इन्होंने मुझे तमाम वकूआ जो जिसकी बाबत इन्होंने अभी आपको बताया, ये मुझे बताया। तो मैं उसी टाइम मैं इनको लेके SHO थाना सदर के पास गया। मैंने उसको बताया कि इस तरह 21 तारीख की ये तारीख थी कि इनके साथ इस तरह वकूआ हुआ है, इस तरह ये 17-18 की दरमियानी शब, लेकिन पुलिस जो है, ये पुलिस वाले जो है ना, इनकी बात नहीं सुन रहे। तो आप प्लीज़ आप इस पे हुक्म दें, इनको FIR दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन हमें दे दें। एप्लीकेशन इनकी मैंने दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद वो उन्होंने कहा जी हम लोग कल, आप बड़े अफसरों से बात कर लें, कल आपको बताएंगे। तो कल फिर मैं आया उनके पास, ये भी आए मेरे पास। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आपने FIR नहीं अभी तक दी। कहते जी वो अफसर कह रहे हैं कि पहले उनको मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए फिर हम देते हैं। तो फिर रात टाइम हम उनके साथ गए, मुल्ज़मान दोनों गिरफ़्तार वहाँ पे किए। करने के बाद जब 22 तारीख को वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो 2 दिन हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि कब वो देते हैं। जब इन्होंने मुझे ये सारी जो वीडियो थी वो मुझे दी हुई थी, जब मैंने देखा कि पुलिस वाले जो है ना वो ये वीडियो वगैरह ये FIR नहीं दे रहे, तो मैंने वीडियो जो है वायरल की सोशल मीडिया पे। जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो तब उन्होंने ये FIR दी, और FIR भी वो दी जो अपनी तरफ से, जिसमें हमने ये एलिगेशन लगाया हुआ था कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे हैं बाप और भाई। वो उन्होंने बिल्कुल उसका एलिगेशन का नामो निशान नहीं उसमें लिखा। और फिर उसमें हमने एलिगेशन ये लगवाया था कि उस बच्ची के जो है उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको दफना दिया गया है। उसकी कब्र कशाई के लिए मैंने एप्लीकेशन दी इलाका मजिस्ट्रेट को। अच्छा जनाब, आपने ये हिस्सा तो सुन लिया जिसमें वो बता रहे हैं कि जी ये शहबाज और सुमेरा मेरे पास आए हैं और मैंने इनका मुकदमा ले लिया है और वीडियो जो है वो मैंने वायरल कर दी है। तो शहबाज ने वो वीडियो वायरल नहीं की थी, बल्कि इन्होंने मोबाइल के ज़रिए वीडियो ली और वीडियो लेके उसको खुद वायरल कर दिया ताकि इस मुकदमे को लड़ा जाए। लेकिन वकील साहब ज़ाहिर है जब उन्होंने इस मुकदमे को आगे बढ़ते हुए देखा और इसमें जब इनके सामने इंकशाफात होना शुरू हुए, शहबाज और सुमेरा का रोल सामने आया, तो उसके बाद उन्होंने इस मुकदमे को जो है वापस कर दिया। और क्या कहकर किया, अब आप वो सुन लीजिए। मेरा नाम कामरान जफर चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बाटोबा टेक सिंह में एज ए वकील प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास जुमे वाले दिन एक बहुत बड़ा केस आया था मारिया बीबी के कत्ल का, जिसमें मोहम्मद शहबाज और उसकी बेगम दोनों मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि कत्ल हुआ है, मेरी बहन को मेरे बाप और मेरे भाई ने कत्ल किया है। तो मैंने उनका केस लिया, मैंने उनके लिए कब्र कशाई की एप्लीकेशन दी, बल्कि पूरा दिन उधर रहा। तो फिर पुलिस वालों ने उन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद परसों, यानी कि आज से 2 दिन पहले,
पुलिस वालों ने, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, एएसपी साहब, बल्कि और भी ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब और बहुत से दोस्त थे, और मैं भी उन मुलजमान के साथ जो मदई थे उनके साथ गया। तो वहाँ पे जो बातचीत हुई तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, क्योंकि मैंने जो वकालत है वो मजलूम की हमायत के लिए की थी। मैं कभी किसी जालिम का और दरिंदे का कभी वकील बनना पसंद नहीं करता। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे केस ने एक नया रुख इख्तियार किया कि मोहम्मद शहबाज जो कह रहा था कि मैं मदई बनना चाह रहा हूँ, वो इसमें खुद इन्वॉल्व हुआ। और जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, और पता चलने के बाद मैं उसी टाइम फिर मैं वापस आया, और मैंने यहाँ पे दोस्तों को कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ कि मैं इन जालिम दरिंदों की, जो मेरा वकालतनामा था, जो मैं इनकी वकालत करना चाह रहा था शहबाज लोगों की, मैं उससे विड्रा करता हूँ। पूछा कि तुमने इतने दिन बाद क्यों ये बात, तुमने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, तुमने किसी को बताया नहीं? तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी बेटियां जो थी वो यरगमाल बनाई हुई थी, तो मैं डर गया था, इसलिए मैं किसी को बताया नहीं। अब ये जो ख़त्म हुआ है यानी कि कुल शरीफ, उसके बाद मैं निकला हूँ, अपने ससुरालियों के पास गया हूँ, तो वहाँ से मैं उनको साथ लेके आपके पास आया हूँ। तो आके मैंने ये आपको ये सारी बातें बताई हैं। ये थी जनाब उनकी गुफ्तगू जो आप सुन रहे थे। और इस गुफ्तगू के बाद जब उन्होंने ये मुकदमा छोड़ दिया तो उसके बाद सुमेरा और उनके अहले खाना की जानिब से एहतजाज भी किया गया, और उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची को गलत इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, और ये तो मुद्दई बनना चाहिए था, ये आई विटनेस थे, ये चश्मदीद गवाह थे, लेकिन उन्हें रखा गया। तो नाजरीन, ये वो सब कुछ है। और जब शहबाज और सुमेरा की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद जो है इस पर सूरत हाल ये हुई कि इनको एहतजाज शुरू हो गया, इन्होंने एहतजाज भी किया, फिर वहाँ पे सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतजाज किया गया। लेकिन कब्र कुशाई जो हुई है वो इन्हीं वकील साहब की वजह से हुई है, और उसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ रहा है। तो पोस्टमार्टम हो चुका है। अब क्योंकि मुल्ज़मान जेल में हैं और उनके ज़ाहिर उन्होंने नए वकील को हायर कर देंगे, अगर लेट्स सपोज कोई भी वकील उनकी केस नहीं लेता तो फिर डेफिनेटली उसमें होगा ये कि सरकार उनको अपना वकील दे देगी, क्योंकि मुल्ज़िम का राइट है कि वो उनको कोई वकालत दे, उनको वकील मिलना चाहिए। तो जनाब ये था वो आज का हमारा वीलॉग। आने वाले दिनों में मज़ीद आपको हम इस तरह के इंटरव्यू सुनाएंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद मुकलम हो गए सारे यार जेड़ा बंदा वीडियो करके वायरल कर रहे हो उस रिच के अंदर छुट्टिया है ओदी लीवर छुट्टिया है ये ओदी बच्ची ये वाकया है ये गलियां रोंदी फिरती है यार और बेटा ने मिलकर एक बच्ची बेटी कोई इंसाफ नहीं मरीम नवाज नु कह दो सादा कोई इंसाफ नहीं करना होया कि सिर्फ ये दसो एक मिनट दसो की होया जी वो थाने में लेके बैठी है छोटी बच्ची 3 महीने की है। रात हम 1 बजे गए थाने से, सदर थाने में बैठे हैं दोनों, अभी इसने किधर निकाल दे थाने वाले ने। ये सब बिक गए हैं पुलिस वाले, हमारा कोई इंसाफ नहीं है। ये सब बिके खड़े हैं, सब बिक गए खड़े हैं हमारे सामने, अखियों के सामने। उन्हें पैसे दिए तो समाज की पिटाई इतनी करवाई, अल्लाह तौबा। कोई इंसाफ नहीं, कोई इंसाफ नहीं। नेक महीने ठीक है, बस 15 सेकंड